और पांचवा पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको 100% सक्सेस दिला सकता है। हर एक वो प्रॉब्लम जो आपको दिख रही है उसके वो अपने साथ एक सोल्यूशन लेके चल रही होती है, बस ढूंढने वाला चाहिए। तो आप उनको खुश तो कर देंगे लेकिन आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो आपकी फील्ड नहीं है। आपकी इंटरनल जो वॉइस है, आपकी जो जो आप चाहते हैं वो फील्ड आपकी आईटी लाइन की नहीं है। लोगों को अपने जीवन में सक्सेस ना मिलने की सबसे बड़ी वजह होती है कॉन्फिडेंस की कमी, और कॉन्फिडेंस की कमी की सबसे बड़ी वजह होती है डर। डर हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिसके मन में डर होता है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। डर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी से बात करने का डर, किसी काम को करने का डर, किसी काम को ना करने का डर, किसी के सामने जाने का डर, और भी कई प्रकार के डर होते हैं जो जो हमारे मन में होते हैं, जिनकी वजह से इंसान जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता है। मैं आज आपको ऐसे 5 तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने मन का डर दूर कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। नमस्कार, मैं नवीन उत्रेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन ग्लोरी। जब लोगों के मन में डर होता है, किसी काम को करने का डर होता है, तो वो लोग बहाना बनाने लगते हैं। बहाना बनाने से छुटकारा पाने के लिए मेरा वीडियो सक्सेस की वैक्सीन ये जरूर देखिए। इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आप बहाना बनाने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको उन 5 तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने मन का डर दूर कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पांचों पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और पांचवा पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको 100% सक्सेस दिला सकता है। तो आइए चलिए समझते हैं इन 5 तरीकों को। नंबर 1, काम करने से डर दूर होता है। जी, काम को करने के बारे में सोचिए। बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी काम को इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम पहले ही ये मान लेते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, या ये काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, या ये काम बहुत बड़ा है। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो हम उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। जबकि इसका विपरीत, इसका उल्टा, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। जब आप ये सोचने लगेंगे कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, तो अपने आप आपके दिमाग में आइडियाज आते रहेंगे, तरीके। आपका दिमाग अपने आप वो तरीके खोज निकालेगा कि किस तरीके से ये काम को पूरा किया जा सकता है। आप कभी उम्मीद मत छोड़िए। जब आपको नौकरी में, बिजनेस में, पढ़ाई में या किसी और फील्ड में कोई परेशानी दिखने लगे, तो आप ये उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ दीजिए कि ये प्रॉब्लम मुझसे कभी सॉल्व नहीं होगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हर एक वो प्रॉब्लम जो आपको दिख रही है उसके वो अपने साथ एक सॉल्यूशन लेके चल रही होती है, बस ढूंढने वाला चाहिए। जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लूंगा, तो आप 101% उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखें। नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना आने दें। मान लीजिए, जैसे आपका दिमाग ना एक बैंक की तरह का बैंक की तरीके से होता है। जैसे बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी। जब आपको उन पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप बैंक में जाते हैं और टेलर से, खजांची से आप स्लिप भर के अपना पैसा वापस ले लेते हैं, या एटीएम से आप ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन से आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आपने वो पैसा बैंक में पैसा रखा था, इसलिए आपको पैसा मिल जाता है। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो जब भी कभी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, जब आप टेंस होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं या कोई कुछ सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको अगर आपका दिमाग भी उस समय नेगेटिव थॉट्स अगर अंदर होंगे तो नेगेटिव थॉट्स ही बाहर ला करके देगा। और अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो आपका दिमाग भी बिल्कुल, जब रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी तो आपका दिमाग के अंदर बैठा वो टेलर आपको पॉजिटिव थॉट्स निकाल करके ही वापस देगा।
जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे कोई भी डिसीजन लेने में। तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखिए। नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव मेमोरीज को अपने दिमाग में बिल्कुल भी जगह ना दें। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि पॉजिटिव थिंकिंग का कितना इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है, और आप इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग को यूज करके आप किस तरीके से अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, लोगों को सही पहलू से देखिए। जज पीपल इक्वली। आप जब लोगों से मिलते हैं तो एक संतुलित नजरिया रखिए। जब आप लोगों से मिलें तो इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिए कि जिससे आप मिलने जा रहे हैं सामने वाला वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और नंबर 2, दूसरी बात ये हमेशा याद रखिए कि आप भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप हमेशा ये माइंड में रखिए कि एक इंपॉर्टेंट पर्सन दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन से किसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बात करने वाला है। तो आप हमेशा अपने दिमाग में ये रखिए कि आप एक संतुलित नजरिए से भी बात करें। लोग ज्यादातर मामलों में ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। बहुत ही कम मामले या बहुत ही कम टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें लोग अलग अलग होते हैं। तो जब भी आप किसी से मिलें तो अपना नजरिया बिल्कुल बैलेंस्ड, IQ बिल्कुल बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि बहुत आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे रूडली बात करते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। तो जब भी आप किसी से मिलें तो उनके प्रति अपना नजरिया बिल्कुल बैलेंस बना के रखिए। पॉइंट नंबर 4, उसी काम को करने की आदत डालें जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है। डू वट एवर यू लाइक एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। हमेशा उसी काम को करिए जिस काम को करने का आपका मन है। जैसे मान लीजिए आपको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है और आप खेलना शुरू कर देते हैं क्रिकेट। आप दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली अंदर के मन से आप हमेशा से ही एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हैं। तो ना तो आप क्रिकेटर बहुत अच्छे बन पाएंगे, और बैडमिंटन आप खेल नहीं रहे तो बैडमिंटन की तो बात ही नहीं है, आप बैडमिंटन प्लेयर तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो काम वही करिए जो आपको पसंद हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप मैकेनिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और आपने अपने कैरियर में सिलेक्शन कर लिया IT लाइन को। तो ना तो आप IT लाइन में अपना मन लगा पाएंगे, क्योंकि मन से आप काम कर ही नहीं पाएंगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। और मैकेनिकल फील्ड में आप गए नहीं, तो हो सकता है कि IT लाइन में आप किसी और व्यक्ति को, अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी और को कि उनके प्रेशर में या उनको खुश करने के लिए ही आपने वो IT लाइन सेलेक्ट की होगी। तो आप उनको खुश तो कर देंगे, लेकिन आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो आपकी फील्ड नहीं है। आपकी इंटरनल जो वॉइस है, आपकी जो आप चाहते हैं, वो फील्ड आपकी IT लाइन की नहीं है। आप चाहते हैं मैकेनिकल फील्ड में, वो आपने सेलेक्ट करी नहीं। तो ना तो आप वहां परफॉर्म कर रहे हैं, ना आप वहां परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप उसी काम को करिए जो आपके अंदर मन की आवाज है और जो आप शुरू से करना चाहते हैं। ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, आपके काम से हमेशा ये झलकना चाहिए कि आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आप में बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप फर्दर इन 5 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, हमेशा आगे की सीट पर बैठें, आगे के बेंच पे बैठें। जैसे आप मान लीजिए किसी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, कोई सेमिनार में जा रहे हैं, या किसी ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हैं, आप या कोई और गैदरिंग है, तो आप हमेशा इसमें ये कोशिश करिए कि आप सबसे आगे वाली सीट पे बैठें, आगे की रो में बैठें। इससे होता यह है कि आप उस प्रेजेंटर के, ट्रेनर के बिल्कुल ज्यादा इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, और वो भी आपसे इजीली कनेक्ट कर पाता है। क्योंकि जब कोई ट्रेनर खड़ा होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वो आगे बैठे हुए लोगों के साथ ज्यादा इजीली कनेक्ट कर पाता है। तो जब आप जितना ज्यादा आगे बैठने से ट्रेनर के साथ कनेक्ट करेंगे, आपका आई कांटेक्ट भी होगा, तो आप उतना ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पॉइंट नंबर 2, मेक एन आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से मीटिंग करें या मिलें, तो हमेशा कोशिश करें कि आप नजरें मिला करके, आंखों में आंखें डाल के ही बात करें। आप एक मास गैदरिंग के समय भी आप आई कांटेक्ट बना के बात करें। जैसे मान लीजिए आप 4-5 लोगों की एक मीटिंग ले रहे हैं,
तो उस समय आप रोटेशनल आई कांटेक्ट का यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए पहले ए पर्सन से बात करें तो ए के साथ थोड़ी देर आंखें मिला के बात करी, फिर बी के साथ आंखें मिलाई, सी के साथ डी ई, इस तरीके से सबके साथ बारी बारी रोटेशनल आई कांटेक्ट में ही बात कीजिए, क्योंकि आई कांटेक्ट से हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आप किसी से, जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके कैमरे में देखते हो आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यूँ रोटेशन नजरें चुरा करके बात करूंगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, ना ही मुझ में कॉन्फिडेंस दिखेगा, ना आपको लगेगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। तो हमेशा आई कांटेक्ट के साथ ही बात कीजिए। नंबर 3, वॉक लिटिल फास्टर, लिटिल स्पीडी। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए या किसी मीटिंग के लिए जाते हैं या कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जितना आप चलते हैं थोड़ा सा अमूमन उससे थोड़ा सा तेज चलिए। क्योंकि जब आप, अच्छा इसके साथ एक चीज और यूज कीजिए, आप तेज तो चलिए ही, साथ में अपनी हेड स्ट्रेट, छाती बाहर और कंधे पीछे करके चलिए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसके लिए आप एक प्रोडक्ट होता है पोस्चर करेक्टर, इसका भी यूज कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपके कोट के या शर्ट के नीचे उसको पहन सकते हैं इजीली। तो थोड़े दिन यूज करने के बाद आपकी बॉडी अपने ऑटोमेटिकली इसी शेप में आ जाती है और आपको इसकी हैबिट हो जाती है। ये पोस्चर करेक्टर अगर आपको लेना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बोलने की आदत डालें। मैंने बहुत सी मीटिंग्स में ये ऑब्जर्व किया है कि लोग बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद भी डिस्कशंस नहीं करते हैं, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बोलना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो लोग ज़्यादा मतलब कुछ जानते नहीं है, जानते वो सब कुछ हैं, लेकिन वो एक झिझक के कारण बोलते नहीं है, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट्स नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि वो अगर बोलेंगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, या लोग उनको कम बुद्धिमान या मूर्ख समझेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें जब भी आप किसी मीटिंग में जाएं या किसी और प्रेजेंटेशन में पार्ट लें, तो आप उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए। मीटिंग्स में अपने क्वेश्चंस पुट कीजिए, किसी के सवालों के जवाब भी दीजिए, और अपनी कोई टिप्पणी करनी है, किसी के ऊपर कुछ बात बोलनी है, वो जरूर बोलिए। ऐसा करने से आपके मन की अंदर की झिझक खत्म होती है। और ये जरूर कोशिश कीजिए कि आप मीटिंग में सबसे पहले बोलें, आखिर में बोलने से बचें। पहले बोलेंगे तो आप में और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इस प्रैक्टिस से भी आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज गिव ए बिग स्माइल। जब भी आप किसी से मिलें, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी स्माइल से आप किसी से मिलेंगे तो रिटर्न में सामने वाला व्यक्ति भी आपको उतनी बड़ी स्माइल से बात करेगा। तो जब दो लोग आपस में एक बड़ी स्माइल के साथ बात कर रहे होंगे तो 101% ये पूरा चांस है कि आप सक्सेस होंगे। अच्छा स्माइल बहुत बड़ी रखिए, मतलब इतनी बड़ी रखिए कि आपके दांत दिखें। तो जब दो लोग आपस में इतनी बड़ी स्माइल से बात कर रहे हैं तो 101% आप सक्सेस जरूर होंगे। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनकी हेल्प से आप अपने मन का डर भगा सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करिए कि आप इसमें से कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, और उन लोगों में जरूर शेयर कीजिए कि जिनमें आपको ये लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के बटन को हिट करना ना भूलिए, ताकि इस तरीके के वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्टे मोटिवेटेड एंड जय हिंद।